सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 19.1 के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक नंबर प्रश्न की, यानी एक का 1, 2, 3, 4, 5 और 6 प्रश्न की आज हम बात करने वाले हैं। आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा तो आपको आज का जो टॉपिक है बहुत मजेदार तरीके से समझ में आएगा। और इस वाले खंड से अगर हम बात करें तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन आपको दिख रहा है। तो इस क्वेश्चन से ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन रहता है जो कि आसान रहता है और आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो। 2 से 4 मिनट का आज का हमारा वीडियो होगा और बहुत ही खास होगा। तो आज का अगर आप वीडियो देख लेते हो तो इसके अगले वाला जो वीडियो होगा वो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा और बहुत ही आसान होगा। तो बिना देर किए चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे फर्स्ट नंबर हम लोग क्वेश्चन को उतार लिए। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन करा है कि निम्नलिखित फलनों के एक समाकलन निरीक्षण विधि द्वारा ज्ञात करें। तो यहाँ पे हमको क्या करना है कि ये जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है 6 क्वेश्चन, इसका हमको समाकलन ज्ञात करना है। किस विधि द्वारा? तो निरीक्षण विधि द्वारा। यही मेन टॉपिक आपके पास दिमाग में नहीं जा रहा होगा, यहाँ पे निरीक्षण क्या दिया है। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि जो अवकलन होता है वो समाकलन का विपरीत होता है, यानी अवकलन का विपरीत जो होता है वो समाकलन होता है। तो इसी चीज कंफ्यूज को यहाँ पर दूर करना है। जैसे यहाँ पे cos 2x है, इसका हमको निरीक्षण विधि द्वारा क्या ज्ञात करना है? समाकलन करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए हमको क्या करना है कि cos 2x का समाकलन करने के लिए हमको ऐसे लिखना होगा, cos 2x लिख दिए। अब हम पहले जानेंगे डिफरेंशिएशन, यानी कि अवकलन। आप लोग जानते होइएगा कि हम लोग अगर साइन का अवकलन करते हैं, साइन एक्स का अगर हम लोग अवकलन करते हैं तो क्या आता है आप लोग बता सकते हो? तो आप जरूर बता सकते हो कि cos x आता है। cos x आता है, हम cos x लिख दिए। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, अब हम sin 2x का अवकलन करेंगे, sin 2x। तो sin अगर हम 2x का अवकलन करेंगे तो यहाँ पे क्या चीज आता है? तो आता है 2 cos x आता है, ये आप लोग को पता है। लेकिन यहाँ पर हम बात करें कि यहाँ तो सिर्फ cos 2x है, तो इसके लिए हम इसके बटा में 2 कर देंगे, यानी कि हम कह सकते हैं इसलिए d sin 2x बटा का 2। और इसका अगर हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन करेंगे, तो हम पा सकते हैं कि 2 cos 2x और बटा का कितना 2, 2 से 2 गया, यानी कि cos 2x। तो अभी हमने क्या देखा कि sin 2x बटा 2, इसका हम लोग अवकलन कर रहे हैं तो ये इतना आ रहा है। तो हम जानते हैं कि अवकलन जो होता है वो समाकलन का उल्टा होता है। तो हम लिख सकते हैं कि अगर cos 2x जो है, cos 2x इसका हम समाकलन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, sin 2x बटा का 2 हो जाएगा। और इसी के जरिए से क्या निकलता है, फॉर्मूला निकलता है, जो कि काफी आसान होता है। अगर हम लोग अभी फॉर्मूला के हिसाब से करना चाहे तो सबको बहुत आसानी तरीका से कर सकते हो। तो पहले 2-4 क्वेश्चन हम लोग ऐसे कर लेते हो, इतना प्रेस लंबा करके, और उसके बाद हम लोग जो बाकी क्वेश्चन बचेगा उसको हम लोग आसानी से बना देंगे। चलिए, तो यहाँ पे अब 2 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो सो गाइज, यहाँ पे दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि sin 2x का आप लोग निकाल के बताइए। तो अभी हमने आपको क्या बताया है कि cos 2x का, तो आप लोग sin 2x का आसानी से निकाल सकते हैं, काफी ये हार्ड नहीं है। जैसे कि हम निकाल के बताते हैं। अभी यहाँ पे देखिए हम आपको बताना है sin 2x का, तो हम पहले क्या निकालेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे cos 2x का। तो अगर हम d cos 2x का अगर हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा क्या, -2 sin 2x आएगा, इतना चीज आएगा। तो अब हमको क्या करना होगा, ये दोनों को गायब करना है, -2 को। तो हम क्या करेंगे, d cos 2x और बटा में क्या कर देंगे, -2 कर देंगे। हालांकि बटा में माइनस नहीं रहता है तो यहाँ पे हम लगा देंगे, बल्कि हम आपको आसान बनाने के लिए इसको यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये इसके फॉर्मूला के हिसाब से -2 sin 2x हो जाएगा, और यहाँ पर जो माइनस का 2x है वो बटा में हो जाएगा। अब ये दोनों गया और यहाँ पे क्या आ गया, sin 2x आ गया। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे कि यहाँ पर sin 2x का जो समाकलन होगा वो -cos 2x बटा का 2 होगा। ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग समझ रहे हो। तो इससे क्या निकला सूत्र, यहाँ पे अगर हम सूत्र निकालने का प्रयास करेंगे तो यहाँ पर निकला है कि अगर cos 2x है तो sin 2x में बदल देंगे, और जितना x के पास रहेगा उतना बटा में कर देंगे। सेम प्रोसेस यहाँ भी है, sin का माइनस cos होता है और यहाँ पे क्या है, बटा में जो x के साथ रहेगा उसको हम लोग लगा देंगे। अब हम क्या करते हैं, लंबे प्रोसेस की बात छोड़ते हैं, अब हम आसानी तरीका से निकालना सीखते हैं। आइए उसके बाद हम लोग सीखते हैं। आइए यहाँ पे हमको निकालना है e का पावर 2x का, यहाँ पे क्या निकालना है, समाकलन करना है। तो अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट अगर फॉर्मूला पे चलना है तो देखिए e का पावर x का e का पावर x ही रहेगा, यानी 2x होगा, और यहाँ 2 है x की जगह तो बटा में 2 हो जाएगा। ये हम लोग विदाउट यानी कि लंबे प्रोसेस चलाए हम फॉर्मूला के हिसाब से कर सकते हैं। लेकिन अगर हमको लंबे प्रोसेस से चलना है तो क्या करेंगे, हम d e का पावर क्या करेंगे, 2x का हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे। तो ये आएगा e का पावर
2x और यहाँ पर 2 आ जाता है क्योंकि फॉर्मूला है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, या बटा में 2 करेंगे, यानी कि ई 2 को काटने के लिए तो e का पावर 2x और बटा में 2 हो जाएगा और इसका हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। तो ये e का पावर 2x का e का पावर 2x और यहाँ पर 2 आएगा और ये बटा वाला 2 भी आ जाएगा। 2 से 2 गया, e का पावर कितना बचा, 2x बचा। तो e का पावर 2x यहाँ पर है तो इसका क्या होगा, समाकलन e का पावर 2x बटा का 2 होगा, जो कि राइट आंसर हमारा हो गया। तो ऐसे आप निकालिए या फिर डायरेक्ट फार्मूला के हिसाब से निकालिए, वो आप मतलब कि अपने हिसाब से कर सकते हो। आइए उसके बाद हम लोग चौथा प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ पर चौथा प्रश्न, यहाँ पे देखिए चौथा प्रश्न जो है वो कह रहा है, क्या कहता है कि 3x² प्लस 4x³ 3x² प्लस 4x³। अभी हम क्या करेंगे, इसका हम लोग समाकलन निकालेंगे। तो समाकलन अगर लंबा प्रोसेस से जाना है तो भी अच्छा है, और अगर हम लोग विदाउट लंबा प्रोसेस से जाएंगे तो भी अच्छा है। यहाँ पर dx लगाना जरूरी है, अगर इससे पहले नहीं लगाया तो कोई बात नहीं, आप लोग लगा लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए, ये समाकलन के नियम से 3 को बाहर भेज देंगे, कांस्टेंट है ये x² का x² और dx बारी बारी से गुना कर देंगे, फिर 4 बाहर निकल जाएगा और ये x³ का x³ और dx हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से देखना है, इसका एक सूत्र होता है समाकलन का कि अगर d x का पावर n है और यहाँ पे dx है, ये अवकलन का सूत्र बता रहे हैं, तो ये हो जाएगा n x का पावर n-1। इसका जस्ट उल्टा होता है, अगर समाकलन का सूत्र लगाना है तो समाकलन x का पावर n का होता है dx, यानी इसका अगर हम निकालेंगे तो x का पावर n+1 बटा n+1 आता है। बल्कि यहाँ पे हमको वही सूत्र को लगाना है, 3 का 3 और ये x का x और ये 2 है तो 2 और +1, यहाँ पे 2 और +1 क्योंकि n है, n की जगह पे 2 है तो 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3, और बटा में यानी कि n+1 2 + 1 बराबर का 3 हो जाएगा। अब ये 4 का 4 हो जाएगा, गुना का गुना, इसका हम निकालेंगे तो x 3 और 1 में जोड़ेंगे, 3 में 1 तो 4 और बटा में 4 हो जाएगा। 3 से 3 गया, 4 से 4 गया, यानी कि x³ + 4 x का पावर 4 हो जाएगा, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, चेक करना है। तो चलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, dx³ प्लस x का पावर 4, इसका हम लोग क्या चीज करेंगे, तो इसका हम लोग करेंगे डिफरेंशिएशन। तो देखिए यहाँ पर अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये dx का पावर q बटा का dx और प्लस dx का पावर 4 बटा का dx। अब यहाँ पे सूत्र के हिसाब से अगर हम चलेंगे तो ये 3 का 3 हो जाएगा और x का पावर 3 में से 1 गया तो 2 बचा, और फिर प्लस 4 का 4 हो जाएगा और 4 में से 1 गया तो 3 हो जाएगा। देखिए इतना हमारा क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, तो इसके हिसाब से हम इसको निकाल सकते हैं। तो अब विदाउट फार्मूला जाइए या फिर फार्मूला जाइए, बात दोनों सेम टू सेम है। तो चलिए उसके बाद अगले प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। आइए यहाँ पे दे रखा है 1/x, यानी कि 1/x का यहाँ पे क्या करना है, समाकलन करना है। तो हम लोग जानते हैं 1/x जो है वो किस फॉर्मूला में आता है, तो अगर हम d log x का अगर हम क्या करेंगे, अवकलन करेंगे तो 1/x आता है। तो जब log x का हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन अवकलन करेंगे तो 1/x आता है। तो इसका भी अगर हम समाकलन करेंगे, इसका भी समाकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, log x आ जाएगा, और ये राइट हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप लोग को जो अच्छा लगेगा उसको आप अपना लीजिएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन, यहाँ पे 6 नंबर जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है, यहाँ पर क्या कह रहा है कि ax + b का होल स्क्वायर, ax + b का होल स्क्वायर। तो हम लोग दोनों हिसाब से बना लेंगे। अगर हमको समाकलन से निकालना होगा तो ax + b का होल स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर dx हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, a + b का होल स्क्वायर तोड़ देंगे तो a² यानी x² a² x² प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, हम क्या करेंगे, बराबर का बराबर यहाँ पर ax² हो जाएगा और ये dx का dx प्लस 2abx और ये फिर हो जाएगा b²। अब ये क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। आइए उसके बाद यहाँ पे हम सबको एक एक साथ करके गुना करेंगे तो a² x² और dx हो जाएगा। यहाँ पर dx लिखा गया मिस्टेक से, चलिए ठीक है। उसके बाद प्लस यहाँ पर 2abx, यहाँ पर भी dx प्लस यहाँ पर b² ये भी dx हो जाएगा। आइए उसके बाद ये a² कांस्टेंट है तो बाहर निकलेगा और x² dx अंदर रहेगा। चलिए उसके बाद फिर प्लस 2ab बाहर निकलेगा और ये x dx अंदर रहेगा। फिर यहाँ पे b² बाहर निकलेगा और dx अंदर रहेगा। उसके बाद आइए यहाँ पर a² का a² और ये x 2 आ 1 3 बटा का 3 फार्मूला के हिसाब से अभी बताए हैं। फिर 2ab x का पावर 2 बटा का 2 फिर प्लस b² ये x का
पावर यहाँ पे कुछ नहीं तो 0 हम लगा सकते हैं, इसका मान 1 होता है तो x का पावर 1/1 हो जाएगा। और समाकलन में आप लोग प्लस में c लगा लीजिएगा, क्योंकि ये अनिश्चित समाकलन है, निश्चित समाकलन नहीं है, इसीलिए तो ए स्क्वायर का ए स्क्वायर एक्स क्यू बटा का 3 और प्लस 2 से 2 गया, ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स प्लस सी। अगर हम लोग इतना का अगर डिफ्रेंसिएशन करेंगे, अवकलन करेंगे, तो हमारा इतना आंसर आ जाएगा। तो इसका जो होगा, जो समाकलन होगा इस वाला का, वो इतना आ जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को बहुत बेहतर तरीका से समझ में आया होगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर आपको ये चैनल पसंद आए तो चैनल को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसमें रिलेटेड जितना वीडियो होगा सब अपलोड किया जाएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।